चेहरे की लकीरें बताने के लिए काफी है कि श्री कोटा सच्चिदानंद शास्त्री इस मुकाम पर यूं ही नहीं खड़े हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता भी वहां मौजूद रहे। लेकिन जब श्री कोटा सच्चिदानंद शास्त्री का नाम पुकारा गया तो जो सादगी भरी तस्वीर देखने को मिली उसने हर किसी का दिल जीत लिया। श्री कोटा सच्चिदानंद शास्त्री कला हरिकथा। पद्मश्री सच्चिदानंद शास्त्री जैसे ही खड़े हुए हर कोई उन्हें देखता रह गया। बेहद सादे कपड़ों में नंगे पैर एक शख्स राष्ट्रपति भवन में भारत का सर्वोच्च सम्मान लेने के लिए पहुंचा था। जैसे ही वो पीएम मोदी के नजदीक पहुंचे, उन्हें देख पीएम मोदी खड़े हो गए और झुककर उन्हें प्रणाम किया। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। आपको बता दें कि 87 साल के श्री कोटा सच्चिदानंद शास्त्री आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के एक छोटे से गांव अडांकी से आते हैं। वो आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध हरिकथा के कलाकार हैं और हरिकथा को बचाए रखने के लिए ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। श्री कोटा सच्चिदानंद शास्त्री कला हरिकथा। हरिकथा में कविता, गायन और नाटक के माध्यम से स्टोरी कही जाती है। इस विधा के लिए भाषा पर खास पकड़ की जरूरत होती है। आपको यह भी बताते चलें कि केवल तीसरी तक पढ़े सच्चिदानंद शास्त्री की भाषा पर मजबूत पकड़ है। इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में हरिकथा कला में शिक्षा हासिल की। क्या है हरिकथा? हरिकथा एक तरह से किसी भी कहानी को कहने का वो तरीका है जिसमें कलाकार सूत्रधार की तरह दर्शकों को उस एरा या दौर में अपनी शैली से ले जाते हैं। सूत्रधार जिनके हाथ में कहानी का सूत्र होता है। हरिकथा में कविता, गायन और नाटक के माध्यम से कलाकार कहानी कहते हैं। आर्टिस्ट की भाषा पर जितनी अच्छी पकड़ होगी वो अपनी ऑडियंस को उतना ही अपनी कला से सम्मोहित कर सकता है। श्री कोटा सच्चिदानंद शास्त्री ने इस प्राचीन हरिकथा शैली को बचाए रखा है। हरिकथा का इतिहास बेहद पुराना है। मान्यता है कि महर्षि नारद हरिकथा के आदर्श थे। हरिकथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में प्रचलित कहानी, नाटक, कविता, संगीत, नृत्य और दर्शन से बना एक कला रूप है। प्राचीन कला में हरिकथा मनोरंजन का साधन थी और इसके माध्यम से लोगों में शिक्षा और चेतना का प्रसार किया जाता था। आज इस कला को कोटा सच्चिदानंद शास्त्री संरक्षित कर रहे हैं। थिएटर ने बनाई भाषा पर पकड़। कोटा सच्चिदानंद शास्त्री के पिता की मौत तभी हो गई थी जब वो 12 साल के थे। 12 साल की उम्र में ही घर का बड़ा होने के चलते पूरे परिवार का पेट भरने की जिम्मेदारी उन पर आ गई। वो दिहाड़ी काम करते और थिएटर के दरवाजे पर खड़े रहकर फिल्मों की आवाज बड़े ध्यान से सुनते। टिकट खरीदने के पैसे उनके पास थे नहीं। 12 साल की उम्र में शास्त्री परिवार के एकमात्र कमाने वाले बन गए थे। बाद में वो अपने परिवार के साथ बेहतर नौकरी के लिए तेनाली चले गए। अपने पिता द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की मदद से शास्त्री बहुत कुशलता से पूजा और यज्ञों का संचालन करते थे, जिससे धीरे धीरे उन्हें प्रसिद्धि मिलती चली गई। कोटा सच्चिदानंद शास्त्री ने अपने परिवार का पेट भी भरा और खुद को हरिकथा में प्रशिक्षित भी किया। जल्द ही उनके कार्यक्रमों में बड़ी भीड़ लगने लगी, जिससे उन्हें खूब लोकप्रियता हासिल हुई। भाषा पर उनकी पकड़ ऐसी थी कि वो कविता कहें या नाटक करें, लोग उनकी प्रस्तुति को पसंद करते थे, जिससे हरिकथा लोगों के बीच फिर से पसंद की जाने लगी। आपको बता दें कि वो ऑल इंडिया रेडियो के शीर्ष क्रम के कलाकार रहे हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में भाग लिया है। सच्चिदानंद शास्त्री ने हिंदू महाकाव्यों में रामायण,
महाभारत और भागवत के कई प्रसंगों का वर्णन करते हुए अब तक 20,000 से ज्यादा हरिकथा प्रस्तुतियां दी हैं। उन्होंने 2015 तक हरिकथा का प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में खराब सेहत के चलते उन्हें बंद करना पड़ा। अब तक मिले पुरस्कार। हरिकथा की कला के लिए श्री कोटा सच्चिदानंद शास्त्री ने जो सेवा की, उसके लिए उन्हें अब देश के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से पहले उन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2019 में अधिबतला नारायण दास पुरस्कार, 2014 में हंसा पुरस्कारम, 1988 में उगादी विशिष्टा पुरस्कारम से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, हरिकथा सम्राट, हरिकथा चक्रवर्ती जैसी कई उपाधियां भी उन्हें मिली हुई है। एनएमएफ न्यूज की तरफ से उन्हें पद्मश्री मिलने की ढेरों बधाइयां। श्री कोटा सच्चिदानंद शास्त्री कला हरिकथा।